Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Awan Science Academy. My name is Muzaffar Salim. Dear students, आज हम क्लास 9 की यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज की जानिब। तो सबसे पहले आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स सच एज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, आल नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, सारे ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं रियल नंबर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद रियल नंबर्स के आगे से दो टाइप्स समझ लें, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रैशनल नंबर क्या होता है? पी बटा क्यू फॉर्म की नंबर में लिखने को रैशनल नंबर कहते हैं। यानी अगर हम किसी नंबर को पी बटा क्यू फॉर्म में लिखें तो वो कहलाते हैं रैशनल नंबर, यानी बटे की फॉर्म में। उर्दू में आप कह लें बटे की फॉर्म में नंबर्स लिखने को रैशनल नंबर कहते हैं। किस तरह? यानी अगर हम 3/5 लिख रहे हैं तो ये रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो पी बटा क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सकें, पॉइंट्स की शक्ल में लिखे जा सकें या अंडर रूट की शक्ल में लिखे जा सकें, किसी भी नंबर, लेकिन बटे की शक्ल में ना लिख सकें, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था रैशनल और इर्रेशनल का। आगे से रैशनल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में और रिक्योरिंग डेसिमल्स में। अब ये टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल क्या होते हैं, इसको भी हम बताते हैं आपको। आफ्टर डेसिमल आंसर जो है वो फाइनाइट हो। अब फाइनाइट से क्या मुराद है कि आंसर रुक जाए। किस तरह? यानी देखें जिस तरह 3.56, भैया ब्रेक लग गई है जो आपकी, तो ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो आफ्टर डेसिमल्स फाइनाइट हों, दैट वाज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब रिक्योरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? आफ्टर डेसिमल्स नंबर रिपीट हो रहे हों। वो किस तरह? यानी देखें जिस तरह 0.666 समथिंग आंसर चलता जा रहा है। जैसे अंडर रूट ऑफ 3 लें, अंडर रूट ऑफ आप कुछ भी लें सॉरी कुछ भी लें, तो आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीट होने को हम रिक्योरिंग डेसिमल कहते हैं सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बताया, रिक्योरिंग डेसिमल के बारे में बताया। अब हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये कौन से होते हैं कि इसके उलट बिल्कुल, आफ्टर डेसिमल्स आंसर फाइनाइट ना हो, यानी आंसर रुक ना रहा हो, चलता आ जाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर इसी तरह रिक्योरिंग के साथ नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स क्या होती हैं? ऐसे नंबर्स जो रिपीट ना हो रहे हों, यानी आफ्टर डेसिमल्स नंबर रिपीट ना हो रहे हों। किस तरह? उसकी मिसाल क्या है? पाई। एक वैल्यू सुनी होगी आपने, पाई। इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। देखिए 22/7। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये जवाब बनता है 3.1415 समथिंग, चलता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे नंबर्स को नॉन रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर नंबर 2 का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर, क्योंकि वो इसी सवालों पर मुश्तमिल है। तो वो MCQs हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सारे जो हैं ये MCQs तौर पर आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर नहीं आते। वो आपसे पूछता है कि आपने इरेशनल को समझा भी है, नॉन टर्मिनेटिंग को समझा है, रिक्योरिंग को समझा है कि नहीं समझा। वो आपसे MCQs 1-2 पूछ लेगा बस। तो देखें असल सवालों की तरफ चलते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देखें बच्चे, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, आपको मैं फिर भी 2-3 पार्ट्स कर देता हूँ, 1-2 पार्ट्स कर देता हूँ सब में से, ताकि आपको पता हो कि क्या सवाल है। कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इनरैशनल। सबसे पहला क्वेश्चन में कहता है आपने सिर्फ बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं। तो पहला पार्ट दिया उसने अंडर रूट 3। आप इसको डिवाइड अंडर रूट 3 का लें आप जज़र, तो ये जवाब आपके पास आएगा 1.7320। ऐसे चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। तो ये क्या नंबर्स होंगे? आपको पता है कि ऐसे नंबर्स जो रुके ना और चलते जाएं, कंटिन्यूसली चलते रहें, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्योरिंग हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 1/6। 1/6 आपको सबसे पहले साफ ही पता लग रहा है कि P/Q फॉर्म में नंबर लिखे हो, यानी बटे की फॉर्म में नंबर लिखे हो, तो वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स।
जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है पाई, मैंने आपको मिसाल भी दी जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि वो इरेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग। उसके बाद फोर्थ पार्ट है 15/2, आपको पता है बटा है, तो बटे का आपको पता है P/Q फॉर्म में लिखे हुए ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। उसके बाद 7.25 है पार्ट नंबर 5, वो भी रैशनल नंबर है, आपको पता है वो आफ्टर डेसिमल फाइनाइट आंसर हो, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन और रिक्योरिंग डेसिमल हो, तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद जो छठा पार्ट है √29, तो वो भी इरेशनल नंबर है, आपको पता है। तो सारे पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी ये देखें वो कहता है, बच्चों ने सवाल है, ये कोई इतने ख़ास सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट दिया क्वेश्चन नंबर 2 का 17/25, कहता है कन्वर्ट करें इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में, तो आप क्या करें, इनको डिवाइड तकसीम कर दें आप 70 और 25 को, बल्कि सॉरी 25 70 को अंदर रखेंगे और 25 को बाहर रखेंगे, बल्कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया है कि 17 और 25 को आप कन्वर्ट करें इनटू डेसिमल में, तो वो आपने किस तरह कन्वर्ट करना है कि आप 25 को अंदर रख लें और 17 को बाहर रख लें। अगर ये तो आपको मैं वैसे बचपन में चले जाएँ तो ये तरीका है, आपके पास तो कैलकुलेटर करना अलाउ है, तो आप तो कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका डायरेक्ट जवाब आ जाएगा, वो जवाब आएगा 0.68। तो ये कन्वर्ट करना है, ये कोई इतना खास सवाल नहीं है, ठीक है। इसके बाकी सारे पार्ट्स एज इट इज़ सेम उसी तरह, ठीक है। अगला भी 19/4 है, उसके बाद अगला 57/8 है, तो आपने सारे कन्वर्ट करने हैं, ये नहीं पूछेगा सवाल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, 2-3 उसने स्टेटमेंट दिए हैं, कहता है बताएं कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या सोल्व हैं या फॉल्स हैं। तो देखिए पहली स्टेटमेंट उसने दी है क्वेश्चन नंबर 3 की, कहता है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब तो जिस स्टूडेंट ने मेरा इंट्रोडक्शन बड़े गौर से समझा होगा उसको तो साफ पता लग जाएगा कि P/Q फॉर्म में नंबर्स लिखने को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, फॉल्स, यानी गलत हुई, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि पाई इज़ एन, ये पहला था सवाल, ये दूसरा है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इसी तरह सेम पाई, यानी जो वैल्यूज़ अब रिपीट होती हों, रुके ना, तो वो ऐसी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इरेशनल। तो ये उसने क्या कहा है, ट्रू का है, यानी ये जवाब उसका दुरुस्त है। इस तरह इसके बाकी 3 पार्ट्स हैं। 1/9 है, कहता है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये आंसर गलत है, ठीक है। उसके बाद 3/4 है, कहता है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये आंसर ठीक है, क्योंकि 3/4 है, तो ये P/Q की फॉर्म में है और टर्मिनेटिंग भी है, तो ये ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है, वो आपको सोल्व करवाता हूँ मैं, वो इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो हैं वो इंतहा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और MCQs में भी बात पूछ लेता है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 सॉरी एंड 5/9। कहता है इन दोनों नंबर्स के दरमियान आप रैशनल नंबर निकालेंगे कि क्या है इन दोनों के दरमियान वाला। तो हम वो किस तरह निकालेंगे, आपको पता है किसी भी चीज़ की जब एवरेज निकालें तो हम उसको क्या करते हैं, तकसीम करते हैं 2 के ऊपर ऐड करने के बाद। तो देखिए हम इसको इसी तरह करेंगे 3/4 + 5/9 तकसीम 2, ठीक है। अब ये आपको पता है बटे में आ रहा है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, पहले ऊपर इसको हल कर लें, यानी 4 और 9 का एलसीएम नहीं तो क्या आता है 36। अब एलसीएम का आपको तरीका पता है कि 4 9 36 होता है, तो 9 3 क्या होता है 27 प्लस, अब 9 अब ये 9 है, अब ये आपने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27। एलसीएम का एक और भी तरीका है, उसी तरह फिर 5 4 20, ठीक है। तो 7 बटे में था 2 ये वाला हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने इनके दरमियान की एवरेज निकालनी है, दरमियान वाला रैशनल नंबर क्या है, तो वो मैं आपको निकाल के देता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारे पास 47 27 + 20 47/36। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस तरह ले जाएँ हम तो इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें ये क्या हो जाएगा, इससे मज़ीद 47 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 41 7 47 और 36 2 होता है, आई थिंक 36 2 72 जी 72।
ठीक है। तो 47/72 इज़ द रैशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने यही पूछा था। बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि अगर उसने रैशनल नंबर पूछा है दरमियान वाला, तो आप उसको तकसीम 2 पे कर देंगे तो उसका रैशनल नंबर आ जाएगा दरमियान वाला। ठीक है, ये सौखा सा सवाल है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है जो आपको टिपिकल लगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, मैंने जो नहीं हल किया वो कोई इतना खास नहीं है, नंबर लाइन है, वो आपको अगर आप कहेंगे तो करवा दूंगा जो स्टूडेंट्स कहेंगे, लेकिन इतना कोई इतना खास इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। उसमें आपने नंबर लाइन बननी होती है, फिर आपने बताना है 2/3 है, तो कोई इतना खास नहीं है, वो आप छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप फिर भी कोई बच्चा कहता है कि मैंने वो सवाल करने हैं सर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूँगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इंतहा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंक्लूडिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर वेयर पी क्यू इंटीजर्स आर दिस। पहला पार्ट कहता है 0.5, ऊपर ये लगा रहा है बार। सबसे पहले क्या मतलब है कि ये जो बार ऊपर लगाई होती है, इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू रिपीट हो रही है। सबसे पहले आपने इस वैल्यू को नाम देना है एक्स का। लेट एक्स इक्वल्स टू 0.555, ये जो आप चलता जा रहा है। इस ऊपर बार का मतलब है कि वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार। तो आप 2 दफ़ा लिख लें, 3 दफ़ा लिख लें, आगे साथ ये डॉट्स लगा दें, इसका मतलब वाज़ेह हो रहा है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, ठीक है, इसको नाम दे दिया एक्स का। उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि अगर एक वैल्यू के ऊपर बार होगी ना, तो आपने इस वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये बस तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। आपने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को। और अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हों, यानी इस तरह जवाब हो, इस तरह अगले सवाल आएंगे 0.67 हो या 0.68 हो, और ऊपर बार 2 पे हो, ये जो ऊपर सी बार है ये अगर 2 वैल्यूज़ पे हो, तो फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से। अब आप कंफ्यूज हों, अगर यहाँ पे वैल्यूज़ 3 हो यानी 0.667 हो, तो फिर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू हो तो इतनी ज़्यादा वैल्यू वो नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वैल्यूज़ का देता है, हर 3। लेकिन उसने यहाँ इस बुक के अंदर आपसे 2 वैल्यूज़ का ही जिक्र किया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया कि ये हमने जो 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये 100 से करना है, वो क्यों करना है और कैसे करना है। तो देखें, फिर आप लिखें मल्टीप्लाई बाय 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फिर लिखें मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड पे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.555 समथिंग। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10x इक्वल्स टू 5.555 ऐसे करके देख लेते हैं। ये मैंने अंदाज़ा लगाया है, हाँ जी 5.5 बिल्कुल ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पर, तो यही जवाब आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी और इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 2। ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देना है। ये भी सवाल हल करने का तरीका है। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, ठीक है, करें 10x माइनस एक्स, ये 10x था, साथ माइनस एक्स। अब ये 5.555 चलता जा रहा है, माइनस 0.555, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x। देखें 10x में से एक x गया तो 9x इक्वल्स टू, ये हमारे पास आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर माइनस करें 5.555 समथिंग 0.555, तो ये हमारा जवाब आएगा अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर। ठीक है, तो ये 9x इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5/9। अब ये वैल्यू आ गई रैशनल नंबर जो उसने पूछी थी। अगर आप इस वैल्यू को तकसीम करें, यानी 5/9 को डिवाइड करें, तो हमारे पास जवाब देखें क्या आ रहा है। कैलकुलेटर पे नज़दीक करके दिखाता हूँ आपको, 0.555 समथिंग, सेम यही जवाब आ रहा है।
कि उसने कहा आप इस वैल्यू की मदद से इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखें, यानी पी बटा क्यू फॉर्म में लिखें, तो हमने इसको लिख कर दे दिया, कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया, आप इसका समझेंगे तो आपका ये दूसरा सवाल भी बहुत आसान होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। अब मैं आप उसका एक मज़ीद पार्ट करवाऊँगा 0.13 वाला सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके लिए असाइनमेंट होगी, बाकी पूरी एक्सरसाइज मैंने खुद करवाई है, आपको कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, मैंने समझाया। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी सेम एज इट इज़ है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमने उसमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 कहता है 0.13। बार अब 2 पे है, पहले बार 1 पर थी, ये याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट x इक्वल्स टू, इसका मतलब इस वैल्यू, इस बार का मतलब ये भी होता है कि जी ये वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, 1 3 1 3 1 3। ठीक है, ये चलती जा रही है। फिर मल्टीप्लाई बाय, आपको मैंने बताया 100 बोथ साइड। ठीक समझे हैं। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके साथ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। 100x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.131313 चलती जा रही है। कैलकुलेटर के ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये आई थिंक जवाब आएगा 0.131313 चलता जा रहा है, तो ये 13.131313 आएगा जवाब। ये 100x इक्वल्स टू 13.131313। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 - 1। आपको पता है पिछले सवाल में हमने किया, कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 - 1 सिंपल लिख दें, तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 13.131313 माइनस 0.131313। ठीक है, तो ये आ जाएगा 99x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 13। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं जी, 13 आ जाएगा। अब देखें ये क्या था, x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। अब उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जो उसने पूछा था वो हमने इसको सॉल्व कर कर दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसने यही पूछा था। अब आप इसको तकसीम करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो सेम यही जवाब आएगा, 0.131313 अप्रोक्सीमेटली चलता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर नेक्स्ट का डिस्कशन करेंगे, जो जिस एक्सरसाइज होगी 2.2। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। आपसे मैंने दरख्वास्त करनी थी कि आप स्क्रीन पर देखें, आपको मैं ये स्टूडियो में से शो हो रहा है कि ये जो नोट सब्सक्राइबर हैं ये मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो देखें ये अच्छी बात नहीं है कि कितनी परसेंटेज है सब्सक्राइबर्स की, कि जो सब्सक्राइब किया हुआ वो देख रहे हैं, जो उन्होंने नहीं किया हुआ वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो उनसे मेरी ख़ास तौर पर दरख्वास्त है, वीडियोस तो वो देख ही रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।